लेंसकार्ट सॉल्यूशंस ने अपने Q1 नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी के मुनाफे में शानदार बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है, जिसके चलते 13 अगस्त को कंपनी के शेयर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। एनएससी पर शेयर ने उछलकर 626 रुपए का नया 52 वीक हाई भी बनाया। वहीं बीएसई पर भी शेयर की कीमत पिछले बंद भाव के मुकाबले करीबन 7% तक उछली और 627 रुपए पर 52 वीक हाई बनाया। बताते चलें कि शेयर ने पहली बार 600 रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया है, जिससे कि कंपनी की मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई है। कंपनी के शेयर में उछाल के पीछे सबसे बड़ी वजह रही कंपनी के नतीजे। लेंसकार्ट ने अप्रैल-जून 2026 तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 269.24% की जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद 221.84 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल 60.08 करोड़ था। वहीं ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 43.3% बढ़कर 2714.18 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि जून 2025 तिमाही में 1894.46 करोड़ रुपए था। भारत में रेवेन्यू 30.7% बढ़कर 1531 करोड़ रुपए हो गया, जबकि इंटरनेशनल कारोबार से रेवेन्यू सालाना आधार पर 38% बढ़कर 1203 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। वहीं लेंसकार्ट ने जून 2026 की तिमाही के दौरान 132 नए स्टोर भी खोले हैं। इसके बाद कंपनी के एक्टिव स्टोर की कुल संख्या बढ़कर 3459 हो गई है। इसके साथ ही कुल खर्च 2483.52 करोड़ रुपए में दर्ज किया गया है, जो कि जून 2025 तिमाही में 1836 करोड़ रुपए का था। नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने भी शेयर पर अपनी राय दे दी है। लेंसकार्ट के शेयर को अगर बात करें तो उसको कवर कर रहे 21 एनालिस्ट में से 17 ने बाय रेटिंग दी है, जबकि 3 ने होल्ड की राय दी है और 1 ने सेल की राय भी दी है। इसके साथ ही अगर ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो जेफरीज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग को बरकरार रखा है और अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 680 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि मांग की बजाय सप्लाई कंपनी के लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत बनी हुई है। इसके साथ ही दूसरे ब्रोकरेज फर्म्स की बात करें तो सिटी ने भी 650 रुपए प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ न्यूट्रल रेटिंग को अभी बरकरार रखा है। इसके साथ ही सिटी का ये भी कहना है कि लेंसकार्ट के मार्जिन को हायर एवरेज सेलिंग प्राइस, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और इसके साथ साथ ऑपरेटिंग जो लेवरेज होती है उसका भी फायदा होता है। सिटी को उम्मीद है कि कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार अच्छी बनी रहेगी। इसे स्टोर्स में बढ़ोतरी और कंज्यूमर एक्विजिशन का सपोर्ट भी मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें एचएसबीसी की तो उसने भी शेयर पर होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को 575 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2027 के लिए एबिटा अनुमान 6% तक बढ़ा दिया है, जबकि वित्त वर्ष 2028 के लिए एबिटा अनुमान को 5% तक बढ़ाया गया है। ये तो रही ब्रोकरेजेस की राय। अब अगर बात करें कि लेंसकार्ट पर निवेश के लिए एनालिस्ट क्या कहते हैं, तो चलिए आपको ये भी सुनाते हैं। नो डाउट प्रीमियम वैल्यूएशन पे कंपनी चल रहा है, बट लेकिन जैसा जेन जी जनरेशन इंडिया में इमर्ज हो रहा है, सो लेंसकार्ट जैसा कंपनी के लिए एक मौका है और आने वाला दिनों में रेवेन्यूज भी बढ़ने का बहुत मौका है। एंड जैसा 42 करोड़ पॉपुलेशन बिलो 30 इयर्स का एज में है, सो ये लोग आने वाला दिनों में 5-6 साल में सबको चश्मा लगने वाला है। So kind of food we are taking and the mobile screen time, you know. So these are all ये सब रहने वाला है गीतू जी। सो एक उम्मीद है जैसा स्टॉकों में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लग रहा है। एक और दूसरा चीज गीतू जी हम लोग देखे तो जैसा ये सेक्टर है एंटायर सेक्टर, ओके, आप यंग है ओल्ड है सबको चश्मा तो चाहिए। अपॉर्चुनिटी तो काफी बड़ा है। मैं सोचा नहीं है मेरे को चश्मा लगता बोल के, बट लेकिन चश्मा का बिना काम नहीं चलता है। सो अपॉर्चुनिटी तो बड़ा है। ये पूरा ये सेगमेंट अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बन रहा है। सो हम लोग देखे तो हमारा बचपन में यार आप एक 10-15 साल पहले देखे तो काफी ऑप्थोमोलॉजिस्ट और ऑप्टिकल शॉप्स मिलता था। वो सारा चीज बंद हो गया है जैसा बिकॉज बिग प्लेयर्स आर एंटर्ड, प्लेयर्स लाइक लेंसकार्ट एंड, बट लेकिन अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। बट लेकिन इधर एक क्वेश्चन है निवेशक के लिए, हाउ मच में कितना पे कर रहे हैं एक ग्रोथ के लिए, वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर लेंसकार्ट का रेवेन्यूज अच्छा से एट पार और विथ ग्रोथ एंड प्राइस अगर आने वाला क्वार्टर्स में ईयर्स में ग्रो हो गया है तो ठीक ठाक है, नहीं है तो बीच में कुछ स्पीड बम्प मिले तो जरूर स्टॉक में करेक्शन भी देखने का है। सो इसलिए ऐसा बिजनेस मॉडल हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स को, निवेशक को सूट होता है। फिलहाल तो अच्छा चल रहा है।
बट उम्मीद है ये रन चलने वाला बोल के। देश में करीब 42 करोड़ लोग 30 साल से कम उम्र के हैं, तो ऐसे में हमारे एनालिस्ट को लगता है कि लेंसकार्ट जैसी कंपनी के लिए काफी अच्छे मौके नजर आ रहे हैं। बताते चले कि कंपनी ने कुछ और ऐलान भी किए हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि कंपनी के बोर्ड ने चीन में फ्रेम बनाने वाली उनके जॉइंट वेंचर जो है यानी कि बाओफेंग फ्रेम कार्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड में हिस्सेदारी को 51% से बढ़ाकर 70% करने को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एक्स्ट्रा हिस्सेदारी का जो अधिग्रहण है वो करीब 75 लाख चीनी युआन यानी कि करीब 10.6 करोड़ रुपए में किया जाएगा। इसके साथ ही लेंसकार्ट दक्षिण कोरिया में ऑनडेज कोरिया और चीन में वेंजो फ्रेमकार्ट ट्रेड कंपनी लिमिटेड के नाम से अपनी सब्सिडियरी कंपनियां भी शुरू करने वाली है, यानी कि कंपनी लगातार एक्सपेंशन मोड में है। कंपनी के बोर्ड ने अपने 100% मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनियों जैसे डील्सकार्ट ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और इसके साथ ही लेंसकार्ट आईटेक प्राइवेट लिमिटेड का लेंसकार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में विलय करने की भी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कंपनी ने एक और बड़ी बाजी मारी है। हाल ही में लेंसकार्ट की एंट्री MSCI इंडिया इंडेक्स में हो गई है। हाल ही में हुए बदलावों में लॉरस लैब्स, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और इसके साथ ही ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स की एंट्री MSCI इंडेक्स में हो चुकी है। तो दूसरी ओर एस्ट्रॉल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज को इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। MSCI इंडेक्स में हुए बदलाव 31 अगस्त से ट्रेडिंग बंद होने के बाद से लागू होंगे और इसके साथ ही 1 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगे। नोवामा ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के अनुसार MSCI इंडेक्स में शामिल होने से लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में $35.2 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। बता दें कि 10 नवंबर 2025 को लेंसकार्ट ने शेयर बाजार में एंट्री की थी। इसका IPO 7,278 करोड़ रुपए का था। लेंसकार्ट के शेयर की बात करें तो 2026 में अब तक शेयर ने करीब 37% तक का रिटर्न दे दिया है और इस वक्त शेयर का जो प्राइस है वो IPO से करीबन 50% ज्यादा कीमत पर ट्रेड कर रहा है। अब देखना होगा कि अच्छे मुनाफे, पॉजिटिव ब्रोकरेज और एनालिस्ट के भरोसे के साथ साथ शेयर आगे कितना अच्छा कामकाज कर पाता है।